हेलो दोस्तों, द हॉरर ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अब वक्त है कुछ डरावनी कहानियाँ सुनने का और डरने का। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी हमें भेजी है अनामिका जी ने। उनकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में रहती हैं। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं जो कि घरेलू हिंसा की शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने के कोई भी महिला खुश नहीं होती, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। आज मैं आपको एक भयानक रहस्य बताती हूँ कि जिस वजह से मेरा तलाक हुआ था। वैसे तो मेरे पति मेरे बहुत ही अच्छा ख्याल रखते थे, लेकिन जब उनको गुस्सा आता था तो वो एक अजीब इंसान बन जाते थे। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से ही उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका ऐसा भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं और नींद में बोल रहे हैं, मुझे माफ़ कर दो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो। जो भी हुआ उसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं था। ये सब सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उन्हें जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हुई है, आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक ज़ोरदार चांटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने निश्चय कर लिया कि मैं ये रहस्य का सच जानकर रहूँगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास को उनके बेटे की कसम दिलाकर सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट भी चुकी थी। सगाई टूटने के कारण वो लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वो लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी इस परिवार में अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये बात छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ी और मैंने तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया गया था। एक रात को करीबन रात के 2 बजे मुझे जगाकर बोला कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल हो चुकी थी और मेरे सामने इस तरह देख रहे थे कि मैं पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था इस समय अगर मैं विरोध करूँगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गई और ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ये सोच रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसी बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी की बात करने की आवाज़ आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे से झांक कर देखने लगी तो मेरे होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे चक्कर आने लगे। मैं तुरंत ही मेरे सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से पलट गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मैं एक साधु के पास गई। मैंने उन्हें भी सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरी पति की कुंडली देखकर बोले कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूटी है वो तुम्हारे पति और घर वालों के त्रास के कारण मर गई थी। तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सबसे बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने तलाक लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। तलाक लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं ज़िंदा हूँ और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे पति और उनकी पहली मंगेतर मेरी जान भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की और सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।